रात के 12 बज चुके थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन नील की आंखों में नींद नहीं थी। मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी कॉल चमक रही थी, माँ। वो कॉल जो उसने उठाई नहीं, और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। नील ने धीरे से फोन हाथ में लिया। 3 दिन पहले की मिस्ड कॉल। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, सड़क हादसे में चली गई थी। लेकिन आज कुछ अजीब हो रहा था। फोन फिर बजा। स्क्रीन पर वही नाम, माँ। नील का पूरा शरीर कांप गया। उसने घड़ी देखी, रात के 12:03। यह कैसे हो सकता है? माँ तो उसका गला सूख गया। फिर भी उसने कॉल उठा ली। नील बेटा, घर वापस आ जा। उस आवाज में वही ममता थी, वही सुकून, लेकिन साथ ही एक सिहरन, जैसे मौत ने भी माँ की आवाज उधार ली हो। माँ आप कहाँ हैं? जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था वही तुम्हारा जवाब है। कॉल कट गई। नील ने झटके से गाड़ी निकाली और सीधा शहर के बाहर पुराने पुल की ओर निकल पड़ा। वही पुल जहाँ हादसा हुआ था। हवा तेज चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा। नील की कार वहीं रुकी जहाँ उसकी माँ की कार गिरी थी। नीचे गहरी खाई थी और किनारे पर टूटी रेलिंग अब भी वैसी ही थी। उसने मोबाइल निकाला। कॉल हिस्ट्री में कुछ नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया। वॉइस मैसेज फ्रॉम मॉम। रात के 12:03। नील के हाथ कांप गए। उसने प्ले किया। नील बेटा, वो लोग सच नहीं बोल रहे। मैंने खुद को नहीं मारा था। नील का दिल धक से रह गया। उसने चारों तरफ देखा, झाड़ियों में कुछ चमक रहा था। वो पास गया, वहाँ एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। उसकी माँ का फोन। नील ने फोन ऑन किया। स्क्रीन पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो में उसकी माँ कार में थी, डर के मारे कांप रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना नील, मैं किसी से नहीं टकराई, मुझे धक्का दिया गया है। इतना कहते ही वीडियो हिलने लगा और किसी ने कैमरा पर हाथ रखा। फिर सब काला। नील का दिमाग सुन्न हो गया। वो फौरन पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने वही पुराना जवाब दिया, हादसा था बेटे, केस बंद हो चुका है। लेकिन अब नील को यकीन था ये मर्डर था। 3 दिन बाद नील ने खुद अपनी जांच शुरू की। उसने अपनी माँ की कंपनी के सीसीटीवी देखे। वहाँ एक चेहरा बार बार दिख रहा था, अरुण मेहरा, कंपनी का मालिक और माँ का बॉस। नील ने अरुण का पीछा किया। रात में उसने देखा अरुण किसी पुरानी फैक्ट्री में कुछ छुपा रहा था। नील ने चुपके से अंदर झांका। एक पुराना पर्स, टूटे चश्मे और वही लाल दुपट्टा जो माँ उस दिन पहने थी। नील के अंदर खून खौल गया। वो अरुण पर टूट पड़ा। क्यों मारा मेरी माँ को? अरुण डर गया। वो सब तुम्हें नहीं पता नील, तुम्हारी माँ ने मुझे पकड़ लिया था। मैं कंपनी के पैसों से काला धंधा चला रहा था, उसे चुप कराना जरूरी था। नील ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें चुप कराने वाला ऊपर है। लेकिन तभी पीछे से एक सायरन की आवाज आई, पुलिस। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन फिसल गई। वो उसी पुल से नीचे गिर पड़ा, उसी जगह जहां नील की माँ गिरी थी। पुलिस ने सब रिकॉर्ड किया। केस फिर से खुला। नील की माँ को इंसाफ मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद नील अपने कमरे में बैठा था। दीवार पर माँ की तस्वीर रखी थी। वो मुस्कुराया और बोला, माँ इंसाफ मिल गया। तभी फिर वही आवाज आई, धीरे धीरे पीछे से, बेटा अब घर वापस मत आना, यहाँ बहुत अंधेरा है। नील ने पीछे मुड़कर देखा। माँ की तस्वीर में आंसू की एक बूंद चमक रही थी। कमरा अचानक ठंडा हो गया। फोन फिर से बजा, माँ कॉलिंग। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।